हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि बिंडोरा। सो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था और इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ़, और यहाँ पे हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो इक्वेशन दे रखी है। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है हमें पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट को पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमें एक इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई, वो बराबर है इस मैट्रिक्स के। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप एलिमिनेशन कर लो, एलिमिनेशन मेथड। उसमें बेसिकली क्या होता है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। और सेकेंड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अगर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है, नो वरीज, मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रही बात हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी। एक पार्ट हम एलिमिनेशन से कर लेंगे और एक पार्ट हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। ठीक है। देखो, फर्स्ट पार्ट मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगी और सेकेंड पार्ट आपको एलिमिनेशन से करवाऊंगी। ठीक है। देखो, मैं सेकेंड पार्ट एलिमिनेशन से करवा रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। उसमें क्या होता है देखते हैं। देखो, मेरे पास दोनों इक्वेशन पड़ी हुई है यहाँ पे। अब दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले ली है। अब यहाँ से मैं x या फिर y की वैल्यू निकाल लूँगी। आप किसी की भी निकाल सकते हो, x की भी y की भी। मैं x की निकाल रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x। अब देखो, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा माइनस वाई हट गया, क्या बचा, इक्वल टू। यहाँ लिख देंगे इक्वल टू। फिर बाकी जो बची इक्वेशन है वो आप सेम लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई। तो आपने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया और वहाँ से आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, जो कि हमारी है फर्स्ट इक्वेशन में। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पहले क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को लिख दोगे एग्जैक्टली। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है, यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 3003 प्लस वाई। ठीक है। हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को लिख दिया। अब आगे क्या बचा है, प्लस वाई इक्वल टू में देन ये मैट्रिक्स। तो हम ये लिख देंगे प्लस वाई इक्वल टू में देन हमारी ये मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। अब देखो, यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो हम y को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी जो भी बचा है वो हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2y इक्वल टू में, अब देखो हमारी ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में थी। ठीक है। ये क्या है, प्लस में है।
तो ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख देंगे माइनस अब देखो आपको सब्ट्रैक्शन मैंने इतनी बार करा दिया है कि आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। देखो 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। नेक्स्ट एलिमेंट 0 में से 0 गया 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 में से 0 गया 2, लास्ट एलिमेंट 5 में से 3 गया 2। अब देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए, 2y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं। इस 2 को हम सारे एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आया, 0 किससे भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 2 को डिवाइड किया 2 से 1 आया, 2 को डिवाइड किया 2 से यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप ये y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो और देन यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सेम आप इक्वेशन सेकंड में भी डाल सकते हो, यहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन आपने यहाँ पे अलग से सेपरेट आपने जो फर्स्ट x की वैल्यू निकाली थी, इस इक्वेशन को आप थर्ड बोल दो। आप इसमें भी y की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी इक्वेशन में जाके y की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, उसी इक्वेशन में डालना y की वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, ताकि आपके गलती के चांस बहुत कम होंगे और जितना टाइम आपका लगना है वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए मैं y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन थर्ड को लिख देंगे जो कि है x इज इक्वल टू में P003 प्लस वाई। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करोगे, y की वैल्यू को पुट कर दोगे जो कि हमारी आई है, हमारी y की वैल्यू क्या आई है 2101। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो 3 को ऐड किया 2 में तो आ गया 5। नेक्स्ट एलिमेंट 0 में 0 ऐड किया आया 0। नेक्स्ट एलिमेंट 0 में 1 ऐड किया आया 1। फिर नेक्स्ट 3 में 1 प्लस किया 4, तो यहाँ गया 4। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। सो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। रब करने से पहले मैं आपको स्टेप वाइज दिखा देती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो। अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट स्क्रीन, और ये आपकी सेकंड स्क्रीन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रब कर देती हूँ।